मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आई एम श्योर कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, काफ़ी पहले से बेटर हूँ। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे इस व्लॉग में इतने व्यूज़ देने के लिए, इतने लाइक्स देने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे काफ़ी रिलीफ है कि हाँ, मेरे साथ भी मेरी जो फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे इतना मतलब मेरा साथ दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। और थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। तो मैं काम तो अपने सब कर चुकी हूँ, रेडी हूँ, बेटी को भेज दिया है। और बारिश का तो आज सुबह से जो हालत है ना, बता नहीं सकती हूँ। हल्की पहले से शुरू हुई थी, फिर तेज हुई, फिर हल्की हो गई। अभी इस समय बहुत ही मतलब हल्की हल्की सी है, बट कहीं कहीं बहुत तेज हो रही है। जैसे बेटी का स्कूल पहुँच के फ़ोन आया तो कहती वहाँ बहुत तेज हो रही है। मैंने कहा यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है। तो वो मतलब हल्की हो रही है, नहीं हो रही मीन्स हल्की हो रही है। तो वो बोली नहीं मम्मी, यहाँ पे तो बहुत तेज हो रही है, स्कूल के पास तो बहुत तेज हो रही है। तो वही है, पाटली टाइप हो रहा है, कहीं हो रही है बहुत तेज, कहीं हल्की हो रही है। तो आपकी जगह पे कैसी हो रही है, मैं कमेंट करके बताइएगा। तो मैं लगी पड़ी हूँ अपने काम में, काम हम ख़त्म करके फिर ही निकलूँगी। और आज सोच रही हूँ सैलून होके आऊँ, बाल वाल ठीक करा के आऊँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं बाल नहीं ठीक करवाएं कुछ। तो देखिए, अगर बारिश ने साथ दिया, वेदर ने साथ दिया, तो डेफिनेटली होके आऊँगी। तो जैसा होता है बने रहिए मेरे ब्लॉग से, मेरे चैनल पे बने रहिए। और जिसने अब तक सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया करें। और थैंक यू सो मच। तो गाइस, जैसे मैं बहुत दिनों से आप लोगों से बात कर रही हूँ अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को लेके, जो कि 2-3 महीने से चल रही है। तो मैं आपको बता दूँ, ये एग्जैक्टली शुरू हुई थी अप्रैल मंथ में, 7th ऑफ अप्रैल को ये कांड शुरू हुआ। और एक हफ्ते के अंदर 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 वो इतना ज़्यादा फैला गाइस, कि उसने बहुत बड़ा भयानक रूप ले लिया। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा। तो दोस्तों, मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है। मैं डस्टिंग वगैरह भी आज कर चुकी हूँ, सभी हो गया है। तो मैं बता रही थी, मैं अपनी बात वहीं आधी छोड़ दी थी। तो मैं बता रही थी कि ये सब कुछ शुरू हुआ है अप्रैल महीने में, और 17, 18 या 20 अप्रैल तक मेरी ये सब पूरी तरीके से हो चुका था, जो भी होना था। आप लोग को याद होगा तो मैंने एक बार लाइव भी अप्रैल में किया था, और मैंने ये बताया था कि मेरे पास एक ऐसा कॉल आया है। तो वो किसका था, क्या था, मैंने ये सब तो नहीं बताया था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था, उतनी बड़ी बात नहीं थी हुई थी कि इतना सब कुछ, मतलब मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आगे तक बढ़ जाएगा। तो लेकिन मुझे उसी समय कर देना था, एक एक्शन ले लेती ना, तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता। मुझे 2-3 लोगों ने लाइव में, एक ही जन ने 2-3 कमेंट एक्चुअली किया था कि नहीं मैम, आपको अगर लगता है तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए, कि आप लाइव जाके मेरा देखना, उसमें होगा कि मुझे एक कॉल आया था और उसमें उसने बदतमीज़ी की थी। तो कोई वो रैंडम कॉल नहीं था, वो मेरा कोई क्लोज ही था जिसने ये किया है। तो उसको मैं करने एक्चुअली जा रही थी, बट उसी बीच मेरी जो एक प्रॉब्लम है ना, सबसे हर बात अपनी शेयर कर लेना, वो ही मेरे को पड़ गई भारी थोड़ी। एक्चुअली हुआ क्या, मैं ये बातें किसी को नहीं बताना चाहती सिवाय मेरे हस्बैंड के और मेरे घर में ही बता दी। बट मैंने एक लेडी को बताई, जो कि वो भी मेरी क्लोज ही थी एक्चुअली, बहुत ज़्यादा ही क्लोज थी, और मेरे घर से बस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ही रहती है। मैंने उस औरत को बता के बहुत बड़ी गलती करी, तो वही मेरे को भारी पड़ गया। तो वो औरत बहुत ही, मतलब क्या बोले, मैं वो औरत कहलाने लायक ही नहीं है। तो उस औरत की ही वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई है। तो उस समय तो मैं कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं, चुप ही रही, मैंने कुछ कहा नहीं। तो और मैं उस इंसान के बारे में कंप्लेन भी नहीं कर पाई, सिर्फ उसी औरत की वजह से, क्योंकि उसने ही मुझे फ़ोन करके मना किया कि थोड़ा रुक जाओ, मैं देखती हूँ, कुछ ठीक हो जाएगा, सब कंट्रोल हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं है, ये है वो है, ये है वो है कर कर मुझे बहलाने लगी। तो मैं भी उसकी बातों पे आ गई।
बट मैं पागल थी। मैं वही है ना, मेरा नेचर बहुत ज़्यादा, मेरा नेचर ऐसा होने की वजह से मैं कई बार इस तरीके से धोखा खा चुकी हूँ। बट इस बार का धोखा बाकी सारे धोखों से का भाप निकला। तो वो औरत ने मेरी मतलब ऐसी चिथड़ी कर दी है लाइफ की कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस औरत की मैं फोटो तक, आप लोगों को पिक तक डालूंगी इस सोशल मीडिया पे। आज मैंने उसके बारे में बोल तो दिया ही है, क्लियर तो कर ही दिया है। और मुझे 100% श्योर है कि वो औरत मेरे व्लॉग्स देखती है और इस वक्त भी वो मेरे व्लॉग को देख रही है। वो इतनी बदजात औरत निकली है ना, मैंने उसके लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया कि कोई नहीं कर सकता। वो भी मेरा बराबर से करती थी, मैं भी उसका की हूँ, बट उतनी किसी की औलाद नहीं करेगी जितना मैंने उसके लिए किया है। और उसे इतना मानती थी, इतना मानती थी, लेकिन उस वही औरत मेरी पीठ पे छुरा भोंक के आगे निकल गई। सिर्फ पता नहीं मुझे इससे उसको क्या सेटिस्फेक्शन मिला, भगवान ही जानता है। बट ये तो फैक्ट है कि उस औरत को भगवान भी देखेगा ना, उसको अपने पास ना तो बुलाएगा और ना उसको कुछ करेगा। नीचे भी सुख नहीं मिलेगा उसको, ऊपर भी सुख नहीं मिलेगा। और मैं कौन होती हूँ किसी को किसी भी तरीके की सजा या वो करने वाली? भगवान बैठा हुआ है, वही देगा उसको सजा। लेकिन हाँ, उसके बारे में मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसी औरत निकली है ना। कोई और भी बहुत सारे लोग हैं उससे एसोसिएटेड हैं, कितनी औरतें उससे जुड़ी हुई हैं जो दिन रात उसकी सेवा करती हैं, उसके आगे पीछे लगी रहती हैं और उसको इतना मानती हैं, इतना इज्जत देती हैं। लेकिन मैं बता दूं, वो लोग भी ये व्लॉग देख रहे हैं जो उसे मानते हैं। मैं उन्हें तो उनको बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मैं इज्जत उनके पास इज्जत है ही नहीं, उनकी इज्जत करनी भी नहीं चाहिए। तो जो उनकी इज्जत करता है ना, और ये समझ रहा है कि मैं किसके लिए बात कर रही हूँ, प्लीज इज्जत करना छोड़ दो, क्योंकि वो किसी की इज्जत नहीं करती है। और जो उनकी इज्जत करता भी है ना, जो उनके आसपास नीचे बैठा रहता है और उनकी बातें सुनता है, वो सब उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको उनका शौक है, वो उनको लगता है कि मैं ऊपर बैठी हूँ, नीचे बैठ के ये लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, ये मेरे नौकर हैं, ये मेरे चाकर हैं, ये मेरे मतलब स्लेव्स हैं, जो बोलते हैं ना, मेरे सेवक हैं। तो कोई किसी का नौकर नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, सब भगवान के बनाए हुए हैं और सब बराबर होते। कोई ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता। बट ये औरत के अंदर ये बहुत गंदी है कि मतलब मैं ऊंची, मैं ऊपर बैठती हूँ, फिर मेरे सारे लोग नीचे बैठती हैं और मेरे आसपास मेरे इतनी भीड़, और जब भी मैं बुलाती हूँ सब आके खड़े हो जाते हैं। मैं ये भी काम करवा लेती हूँ, वो भी काम करवा लेती हूँ। औरतों को बेवकूफ बना रखा है उन्होंने, और इतनी गंदी है वो, इतनी गंदी है कि मैं बता नहीं सकती। और मैं आपको एक दिन उसकी सारी हरकतें बताऊंगी। ये तो मैंने एक एक इतनी सी इतना इतना सा टुकड़ा बताया है आपको, बट अगर मैं पूरा खोलूंगी उसकी फोटो के साथ, और उसको कहीं उठने बैठने लायक नहीं छोड़ूंगी। सब उसको समझते हैं कि वो बहुत बड़ी वो है, भगवान है, ये है, वो है। वो कुछ नहीं है। उसने मेरी जिंदगी के साथ ऐसा किया है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो औरत ऐसा खेल खेलेगी मेरे साथ। हमेशा मेरे साथ बनी रही, बनी रही, बनी रही। मुझसे सारे काम करवा लिए, मुझसे हर काम करवाती थी। मेरी बेटी को कितना यूज करती थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कर दो, वो कर दो। मैं और मेरी बेटी दोनों नौकरों की तरह उसके घर में लगे रहते थे, और आज उसने ये काम कर दिया है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि वो कभी ऐसा करेगी। और जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, और समझ गए हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो प्लीज, आप मुझे भी जानते हो, उन्हें भी जानते हो, तो ठीक से सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि कौन सही है और कौन गलत है। इस सारे कांड में उसका कुछ नहीं गया, उसको सिर्फ मजा मिला है। गया मेरा है, जो भी खत्म हुआ है, जो भी उजड़ा है, जो भी दिक्कत हुई है मुझे हुई है, उसको नहीं। उसको सिर्फ मजा मिला है। उसको ये बहुत पुराने से वो करना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी, उसने बदला ले लिया। और आज का नहीं, बहुत पुराना बदला उसने लिया। और किस बात का बदला लिया ये भी मैं आपको बताऊंगी। मुझे ये भी पता है कि उसने ये क्यों किया और किस लिए किया, और ये बहुत पुराना किसी चीज का बदला उसने लिया है। तो फिलहाल इतना तो मैंने आपको बता दिया। और आई एम श्योर कि वो ये औरत ये देख रही होगी, उसकी आंख खुलेगी और उसको शर्म तो उसके आंख में है ही नहीं, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। क्योंकि जो हरकत उसने की है ना, मुझे लगा था कि मैं होने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये उन्होंने किया है या ये वो कर भी सकती हैं। बट
क्लियर जब मैं बता दूं, मुझे यकीन तब आया जब वो औरत अभी तक मेरे पास एक बार भी नहीं आई है। अगर वो सही होती, अगर उसने कुछ नहीं किया होता, तो वो मेरे पास आती या मुझे कॉल करती और अपने आप को साबित करती कि नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, वो इस सब कांड में बीच में है ही नहीं। लेकिन नहीं, उसने तो साफ क्लियर बोल दिया था, तुम भी तो यही चाहती थी। व्हाट रबिश। मैं क्या चाहती थी, मैं क्या नहीं चाहती हूं, ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, ओके। और तुम ये चाहती थी, मैं नहीं, तुम ये चाहती थी। तुमने मेरे दिमाग में ये सब भर रही थी, भर रही थी, भर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तब भी वो सब कुछ नहीं की जो तुम मेरे दिमाग में भर रही थी। लेकिन जब मैंने नहीं किया तो तुम्हारी दाल नहीं गली, तो तुमने खुद ही वो शक का बीज वहां पे बो दिया और सब कुछ खत्म कर दिया। बहुत गंदी हो तुम, बहुत ही गंदी हो। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तुम देख रही हो ना। तुम्हें मतलब कितने भी बद्दुआएं दी जाए कम है। तो और देती रहूंगी मैं। और मैं क्या दूंगी तुम्हें, तो बद्दुआएं बिना दिए ही लगेंगी और तुमको पूरे परिवार को लगेगी। तुम्हें क्या लगेगी, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद किया ना, तो तुम्हारा भी कुछ बचेगा नहीं। देख लेना। कितने लोग मेरी बात से सहमत है, मुझे कमेंट करके बताना, या सिर्फ एक लाइक कर देना, एक थंबनेल ये थंब करके भेज देना, या एक स्माइली करके भेज देना, तो मुझे पता चल जाएगा। और मैं इस औरत के बारे में और भी आपको बताऊंगी और एक दिन इसकी फोटो भी डालूंगी सोशल मीडिया में। फिर आप देखना ये कौन है। सब जान गए होंगे जितने भी हैं मेरे व्लॉग से जुड़े हुए हैं। कुछ औरतें तो समझ गई होंगी कि वो कौन है, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ और मेरी वो कौन लगती हैं। डेफिनेटली उन्हें पता चल गया होगा, बट वो बहुत गंदी औरत है, ये क्लियर है। आप लोगों को 50-50 हो रहा होगा कि ये सही है वो गलत है। आप कुछ भी पता करना हो मुझे कॉल कर लो। अगर मेरा नंबर आपके पास है, मैं कॉल करके बता दूंगी कि क्या बात हुई है, क्या है। अगर पार्ट और नहीं आपके पास है तो व्लॉग में बने रहना। रोज थोड़ा थोड़ा मैं बताती रहूंगी, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है और उसको प्रोग्रेस करने में और अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। तो धीमे धीमे मैं सब बताती रहूंगी आप लोगों को। कमेंट करते रहिए, व्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर व्यूज़ कम हुए तो मैं कहानी को बीच में ही रोक दूंगी, मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं बताऊंगी। तो चलिए इसको यहीं करते हैं आज ख़त्म, और आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ, और तब टेक केयर, लव यू, बाय बाय।